अकबर बीरबल की कहानी विचित्र संदेश भाग 1। मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर अपने दरबार में न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार की सबसे बड़ी शोभा थे बीरबल, जिनकी चतुराई और सूझबूझ की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी। एक दिन सुबह सुबह दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी महल के द्वार पर एक थका हुआ दूत पहुंचा। उसके हाथ में एक सुंदर रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ पत्र था। उसने झुककर बादशाह अकबर को प्रणाम किया और बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा ने आपके लिए एक विशेष संदेश भेजा है। अकबर ने उत्सुकता से पत्र खोला। पत्र में केवल कुछ अजीब शब्द लिखे हुए थे। जब सूरज रात में चमके, नदी पहाड़ पर बहे और पत्थर हवा में उड़े, तब मित्रता का मार्ग खुलेगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। अकबर ने पत्र को कई बार पढ़ा, लेकिन संदेश का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस विचित्र संदेश का क्या मतलब है? एक मंत्री बोला, जहांपनाह, शायद पड़ोसी राजा हमारा मजाक उड़ा रहा है। दूसरा मंत्री बोला, नहीं महाराज, यह कोई गुप्त संकेत हो सकता है। तीसरा मंत्री बोला, संभव है कि यह युद्ध की चेतावनी हो। हर व्यक्ति अलग अलग अनुमान लगा रहा था, लेकिन किसी के पास सही उत्तर नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, किसी भी संदेश का अर्थ समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उसे भेजने वाले की मंशा क्या है। मुझे लगता है कि इस संदेश में कोई गहरा रहस्य छिपा है। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम इसका अर्थ समझ गए? बीरबल बोले, अभी नहीं महाराज, लेकिन मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही इसका रहस्य सामने आ जाएगा। अकबर ने बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंप दी। अगले दिन बीरबल उस पड़ोसी राज्य के बारे में जानकारी जुटाने लगे। उन्होंने व्यापारियों, यात्रियों और सैनिकों से बातचीत की। पता चला कि पड़ोसी राज्य का राजा अत्यंत बुद्धिमान था और उसे पहेलियां पूछने का शौक था। वह अक्सर दूसरे राजाओं की बुद्धि की परीक्षा लिया करता था। यह सुनकर बीरबल को यकीन हो गया कि यह संदेश भी एक परीक्षा है। कुछ दिनों बाद उसी राज्य से दूसरा दूत आए। अकबर बीरबल की कहानी विचित्र संदेश भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि पड़ोसी राज्य के राजा ने बादशाह अकबर के पास एक रहस्यमय संदेश और एक सुनहरी चाबी भेजी थी। संदेश में लिखा था, जब सूरज रात में चमके, नदी पहाड़ पर बहे और पत्थर हवा में उड़े, तब मित्रता का मार्ग खुलेगा। साथ ही चाबी पर लिखा था, जो असंभव को संभव समझे, वही द्वार खोलेगा। बीरबल समझ चुके थे कि यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि बुद्धि की परीक्षा है। अब उन्हें उसके असली अर्थ तक पहुंचना था। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने इस रहस्य का कोई हल खोज लिया? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह संदेश शब्दों का खेल नहीं, बल्कि सोच की परीक्षा है। पड़ोसी राजा देखना चाहता है कि हम असंभव लगने वाली बातों को किस दृष्टि से देखते हैं। अकबर ने कहा, लेकिन इसका मित्रता से क्या संबंध है? बीरबल ने उत्तर दिया, यही पता लगाना बाकी है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य से तीसरा संदेश आया। इस बार पत्र में केवल एक पंक्ति लिखी थी, चाबी आपके पास है, द्वार हमारे पास। सारा दरबार फिर उलझन में पड़ गया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पत्र पढ़ा और मुस्कुराकर कहा, अब बात और स्पष्ट हो रही है। राजा हमें अपने राज्य बुलाना चाहता है। लेकिन क्यों? अकबर ने पूछा। क्योंकि परीक्षा का अंतिम चरण वहीं पूरा होगा।
बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने निर्णय लिया कि वे स्वयं बीरबल के साथ पड़ोसी राज्य जाएंगे। कुछ विश्वसनीय सैनिकों और मंत्रियों को साथ लेकर वे यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस राज्य की राजधानी पहुंचे। वहां के राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। महल को फूलों और रंग-बिरंगी पताकाओं से सजाया गया था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है महान अकबर और बुद्धिमान बीरबल। मुझे खुशी है कि आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। अकबर ने कहा, महाराज, आपका संदेश बड़ा विचित्र था। हम उसका रहस्य जानने के लिए यहाँ आए हैं। राजा हंसा और बोला, रहस्य अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। फिर वह उन्हें महल के एक विशाल कक्ष में ले गया। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का द्वार था। उस पर किसी प्रकार का ताला दिखाई नहीं देता था। राजा ने कहा, यही वह द्वार है जिसकी चाबी मैंने आपको भेजी थी।